मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के थे उस वक्त का दौर याद कीजिए और आज का दौर याद कीजिए जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आपको बताएं कि जिस तरीके से सीएम योगी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी पेशेवर अपराधियों को गले लगा रही है। कैराना, मुजफ्फरनगर और लोनी में समाजवादी ने गुंडों को प्रत्याशी बनाकर अपना असली चेहरा दिखाया है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद अपराधियों को फिर से जेल में डालेंगे। गाजियाबाद पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी के निशाने पर अखिलेश यादव रहे। हालांकि उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि हम सब जान रहे हैं कि पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों के मन में भय पैदा किया था, एसपी उन्हें गले लगा रही है। कैराना, मुजफ्फरनगर और लोनी में समाजवादी पार्टी ने गुंडों को प्रत्याशी बनाकर अपना चेहरा दिखाया है और जनता को लूटने वालों को गले लगाया। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। अखिलेश यादव ने लखीमपुर के अनाज से अनोखा संकल्प लिया। दोनों हाथों में अन्न लेकर उन्होंने संकल्प किया कि वो किसानों पर अत्याचार करने वालों को हटाएंगे। साथ ही अगर उनकी सरकार बनती है तो फ्री बिजली, बीमा और पेंशन की सुविधा देंगे। अखिलेश ने आरोप लगाया कि वोट के लिए बीजेपी ने किसानों के साथ साजिश की। सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश के अन्न संकल्प पर करारा प्रहार किया है। 3 कृषि कानून को वापस लिए जाने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोट के लिए बीजेपी ने कृषि कानून वापस लिए। किसान शहीद हुए, जान गई, आंदोलन किया, झूठे मुकदमे लगे, परवाह नहीं की और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं के साथ लखीमपुर से आया अनाज हाथ में लेकर अन्न संकल्प लिया और बीजेपी को हराने का प्रण लिया। अन्न संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। अखिलेश के संकल्प पर सीएम ने ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले लोग आज अन्न को हाथ में लेकर अन्नदाता के हित चिंतक होने का स्वांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने भी अखिलेश को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि किसानों की बात करने वाले अखिलेश एसपी सरकार में दंगाइयों को बिरयानी खिलाते थे। किसानों के हित की बात करने वाली समाजवादी पार्टी को किसानों के हित की फुर्सत कहाँ थी जब वो सत्ता में थे। उस समय उनके पास दंगे कराने के अलावा कुछ और काम नहीं था। 400 दंगे हुए 5 वर्षों के अंदर। सरकार में बैठे लोग दंगइयों का संरक्षण करते थे। सरकारी विमान से बैठा करके दंगइयों को लखनऊ ले जाकर के बिरयानी खिलाई जाती थी। लगातार किसानों के लिए झूठ बोलने वाले लोग। सरकार में कहा था हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे, जब सरकार में आए तो कर्ज माफी तो छोड़ो, किसान की कर्ज माफी का नाम तक नहीं ले पाए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसानों के हित में बड़े फैसले किए हैं। शपथ तो हमने ली है किसानों का भला करने की। सब जानते हैं कि बसपा सपा ने 30 चीनी मिलों को बंद किया, 21 चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम बेचा। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह हमारे घर का मामला है और घर में सब कुछ ठीक है। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह हमारे घर का मामला है, हम खुद देख लेंगे। दरअसल रविवार सुबह से ही अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने की खबरें सामने आई। इसके बाद चाचा शिवपाल यादव ने भी न्यूज़ 18 से अपर्णा यादव को लेकर कहा था कि पहले काम करें फिर कोई उम्मीद,
और अब एसपी अध्यक्ष ने इसे घर का मामला बताया है। मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे परिवार की हमसे ज़्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर के तो नहीं सवाल पूछ रहे हो? इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के बीच सुलह सफाई का दौर जारी है और टिकट को लेकर जल्द फैसला हो सकता है। बताया जा रहा है कि वो सहारनपुर के बेहट से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी इसके लिए राजी नहीं है और वो किसी और को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। सूत्रों के अनुसार इमरान मसूद की बीएसपी से भी बातचीत चल रही है। आज दोपहर में इमरान मसूद मीडिया से बातचीत कर अपने अगले कदम के बारे में जानकारी दे सकते हैं। बता दें कि वेस्ट यूपी में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे इमरान मसूद हाथ का साथ छोड़कर साइकिल की सवारी करने गए थे।